हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। तो पुतनिया का टाइटल सुना? टाइटल सिंगल मदर होना इजी नहीं है। तो हमने कब कहा पुतनिया सिंगल मदर होना इजी है? ऑडियंस ने कब कहा सिंगल मदर होना इजी है? लेकिन योर चॉइस, ये तो तुम्हारी चॉइस थी सिंगल मदर बनना। तो अब तुम उसे निभाओ। और तुम अपने सिंगल मदर को, तुम अपने आप को अपनी मम्मी से कंपैरिजन कैसे कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सिद्धार्थ के पापा है इस दुनिया में, और वो उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। वो तुम्हारी मम्मी की चॉइस नहीं थी सिंगल मदर बनने की। उन भगवान ने उन्हें ये चीज़ दी है और उन्होंने वो चीज़ बखूबी निभाई है। डीजे मॉम से अपने आप को कंपैरिजन तो तुम कर ही नहीं सकती, क्योंकि डीजे मॉम बहुत मेहनती हैं। तुम तो सोकर ही नहीं उठ पाती, वीडियो ही नहीं दे पाती, तुम्हें घर में बैठकर वीडियो देनी होती है। डीजे मॉम तो तुम्हारे लिए खाना बना कर जाती थी, जॉब करती थी वो। तुम डीजे मॉम से अपने आप को कंपैरिजन कर रही हो कि मेरी माँ ने भी तो अकेले पाले हैं। तुमको तो अंकुश हेल्प करता है। तुम कहते हो बच्चे के लिए, तुमको तो मतलब बच्चे के लिए तुम तो खर्चा ले रही हो अंकुश से 10,000 रुपये। और वो जो हफ्ते में जो तुम मिलवा देती हो, तो वो कुछ ना कुछ करता है बच्चे के लिए, और बच्चे की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है वो तो। लेकिन डीजे मॉम की बच्चों की जिम्मेदारी केवल उन्हीं पर थी, वो खुद करती थी। उन्होंने बहुत कठिन टाइम देखा है, इसलिए अपनी माँ से अपना कंपैरिजन करना बंद करो। बच्चा लेकर तुम भागी थी, तुम्हारी चॉइस थी सिंगल मदर बनने की। तुम्हें शौक था, तुम्हें जब तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो ऐसे ही पाल लूंगी, मैं तो बच्चा। आज दुनिया को क्यों सुनाती रहती हो कि मैं तो सिंगल मदर हूँ, सिंगल मदर होना इतना इजी नहीं है। तब तो तुम्हें इजी लगता था सिंगल मदर होना, या बच्चे को वो हथियार बना कर लेकर आई थी कि आएगा बाप मेरे पीछे पीछे। तो बार 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 इस शब्द को क्यों लाती रहती हो कि सिंगल मदर हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, होना इजी नहीं है? तुम्हें तो इजी लगता था, तुम्हारी बहन कोबरा सारे साथ दे रहे थे तुम्हें तुम्हारे बच्चे को पालने में, जब तो तुम्हें इजी लगता था। अभी इजी क्यों नहीं लगता है? मैंने बहुत बातें सुनी, आगे टाइटल है, मैंने बहुत बातें सुनी सोशल मीडिया पर, नेवर गिव अप। तो सोशल मीडिया पे हो तुम, जब अपनी सारी चीजें सोशल मीडिया पर दिखा रही हो, तो कमेंट करने भी लोग वह सोशल मीडिया पे आएंगे, तुम्हारे घर पर तो नहीं आएंगे ना। और उसमें से बहुत सारे कमेंट तो तुम हाइड ही कर देती हो, तो सोशल मीडिया पर ही कहेंगे ना लोग वाग। तो सुनो, तुम जैसा सुनाओगी लोगों को वैसा सुनोगी, सुनाएंगे ही ना लोग वाग। तुमने अपनी जिंदगी में गलतियां ही बहुत सारी करी हैं, कुछ तो अच्छाई करी होती, तब तो अच्छा बोलते ना लोग वाग, सुनाने ही आएंगे लोग। भैया तुम्हारे ट्रू वालों को छोड़कर, तुम्हारे ट्रू वाले तो तुम्हारे अंध भक्त हैं। नेवर गिव अप। क्यों क्यों गिव अप करो? हम तो नहीं कहते हैं गिव अप करो, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी शुरू करो, मत करो नेवर गिव अप। टाइटल लिखती हूँ ना, टाइटल टाइटल के अनुसार तुम्हारे बोल भी होने चाहिए। जैसे टाइटल लिखती हो और पहले तुमने कुछ और बोला हुआ है, टाइटल कुछ और लिखती हो, वो तो हमें भी पता है कि सिंगल मदर होना इजी नहीं है, लेकिन तुम जैसों के लिए नहीं। तुमने यूट्यूब से बहुत कमाया है, बहुत। तब तुम बच्चे को पाल रही हो, तब भी तुम कितना रोना सुनाती हो अपनी। फिर शुरू करती हैं पुतनिया शाम से अपना ब्लॉग
घिया चने की दाल खा के पुतनिया जो घोड़े की दौड़ दौड़ी हैं भैया बच्चे के साथ साथ। तब पुतनिया ने कहा सैर करना चाहिए, सैर, थोड़ा दौड़ना चाहिए, घोड़े की तरह से सैर 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 करके हमारी खोपड़ी चाट गई। सैर करके कहा पुतनिया ने कहा थोड़ी बहुत सैर करनी चाहिए, अपनी हेल्थ को भी देखना चाहिए। हम तो कहते हैं सैर करो, टहलो पुतनिया, पर लेक्चरवा मत दो। जिसको टहलना होगा वो टहल लेगा, तुम टहल नहीं, एक दो दिन टहल लेती हो, वहीं लेक्चर देने बैठ जाती हो। उसके अलावा तुम पर तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमें तो नहीं लगता तुम सैर करती होंगी, जैसे तुम बोलती हो दीदी, छोटी दीदी, ट्रू वालों की छोटी दीदी। और छोटी दीदी ने कहा कि डिलीवरी के टाइम मेरा वेट, डिलीवरी के बाद मेरा वेट 57 हो गया था। शायद मैं फीडिंग कराती थी, फीडिंग मदर थी इसलिए। हमने तो कभी नहीं देखा पुतनिया कि तुमने फीडिंग कराई है। हम तो यही देखते थे कि भैया डिब्बे का दूध बच्चे को पिलाती थी। अब तुम कह रही हो तो मान लेते हैं, चलो। फिर पुतनिया ने कहा फिर मेरा वेट जो जो मैं घूमन घुमाई, मैंने खाए खुई करी तो मेरा 63 किलो हो गया। वो हमें दिखता था पीछे आगे से निकला हुआ, अभी भी दिखता है मैं दीदी, लेकिन तुम्हारी बात पे हम विश्वास कर लेते हैं। फिर दीदी ने कहा अब मेरा 57 हो गया है, पर मैं चीनी कंट्रोल नहीं कर पाती। दीदी को जो चाय की दुकास लगती है तो दीदी चीनी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। हमारी छोटी दीदी चीनी नेक भी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। अब दीदी की यही कमजोरी है, चीनी कंट्रोल कर ले तो दीदी का वेट बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन दीदी चाहती है केवल 55 या 57 भी हो जाए तो दीदी को मंजूर है, मंजूर है। मैं इतना कर लूं तो बस मेरे लिए हो ही जाएगा, लेकिन चाय की इन चर्सियों की चाय नहीं छूटती है, तो ये चाय में चीनी नहीं छोड़ पाती। फिर दीदी, छोटी दीदी जो फिर झूले पर बैठती हैं, दीदी का झूला ब्लॉग आए हाय। दीदी जब झूले पे बैठती हैं तो कहती हैं कि झूले पे बड़े जाले लग गए थे, वो मैंने जाले छुड़ाए जाले में परेशान हो गई मैं अकेली जान। नीचे भी जाले छुड़ाए मैंने, अब ऊपर कलल छुड़ाऊंगी जाले। मैं तो बहुत ही परेशान, आए मैं तो इतनी परेशान आ गई जाले छुड़ा के कि इस मौसम में पता नहीं जाले क्यों लग जाते हैं। दीदी के समझ नहीं आता क्यों मकड़ियों बड़ा परेशान, बड़ा ऊधम मचा रखा है दीदी के लिए तुमने। जाले छुड़ाने पड़ते हैं दीदी को, छोटी दीदी को, पुतनिया को जाले क्यों खिलवा रही हो जाले। हर जगह की साफ सफाई करनी पड़ती है दीदी को। फिर पुतनिया ने कहा मैं अपने आप को वीक, दीदी अपने आप को वीक नहीं समझेंगी अब, क्योंकि दीदी कभी कभी बहुत ही वीक समझने लगती हैं अपने आप को, क्योंकि दीदी को ऐसा लगता है कि मैं अकेली पढ़ रही हूँ, अब मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तब दीदी वीक पढ़ने लगती हैं, छोटी दीदी। फिर दीदी डीजे मॉम की तरफ देखती हैं कि मेरी माँ ने भी तो सिंगल पेरेंट्स मुझे पाला है, लेकिन पुतनिया डीजे मॉम से तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। सिद्धार्थ के पापा है, डीजे मॉम तुम्हारे पापा नहीं है। ये डीजे मॉम की चॉइस नहीं थी सिंगल पेरेंट्स बनने की, और तुम्हारी चॉइस थी सिंगल पेरेंट्स बनने की।
वो भगवान की तरफ से उन्हें ऐसा हुआ कि उन्हें सिंगल पेरेंट्स बनना पड़ा। लेकिन सिद्धा मतलब तुम्हें पुतनिया खुद की चॉइस थी तुम्हें अकेला बच्चा पालने की, तुम लेकर ही इसीलिए भागी थी बच्चे को कि सिंगल पेरेंट्स, कि मैं अकेले बच्चा पालूंगी। और तुम तो 10-10 बच्चे पाल लेती थी दीदी, फिर तुम कैसे बीक पड़ रही हो हैं छोटी दीदी? आई ऐसे बीक ना पड़ो दीदी, उठो खड़ी हो दीदी, इतनी कमजोर अभी से ही अपने आप को महसूस करोगी तो कैसे बदला लोगी दीदी, छोटी दीदी ट्रू वालों की। और फिर दीदी ने कहा, फिर दीदी, हाँ डीजे मॉम तो जॉब करने जाती थी खाना बना के, और तुम तो खर्चा ले रही हो 10,000 रुपये। और जब भी तुम मिलवा देती हो तो कुछ ना कुछ अंकुश लेकर ही आता है। तुम्हारे पास तो यूट्यूब की कमाई भी है ना? डीजे मॉम ने तो बहुत मेहनत करी है अपनी जिंदगी में, तो अपनी माँ से अपना कंपैरिजन करना बंद करो दीदी। फिर दीदी ने कहा कि पुत्तन आज में जीती है, आज में दीदी पुत्तन का फ्यूचर का कुछ नहीं पता है, पुत्तन को फ्यूचर का कुछ। दीदी फ्यूचर का भी पता करो ना, क्यों बैठी हो आज में? फ्यूचर का पता करो भाई, फ्यूचर में उसे भी जीने दो और तुम भी जी लो यार दीदी, तुम भी। फिर दीदी ने कहा, मैं पास्ट को लेकर नहीं बैठती दीदी, ये तो बहुत झूठ बोल रही हो तुम। 4 साल अभी तुमने 2 दिन पहले ही कहा था। इसके दिमाग का पेचवा हिला हुआ है भैया। अभी दीदी ने पास्ट को घसीटा था ना अभी 2 दिन पहले ही, कि मैंने 3-4 साल में क्या करा मैं कहना नहीं चाहती। मैंने बहुत कोशिशें करी अपने जीवन में मैंने, लेकिन सामने वाला ही नहीं समझना चाहता हो तो मैं क्या करूं। अब देखो साफ साफ दीदी तुम्हारी झूठ बोल रही हैं ट्रू वालों, इनको समझाते क्यों नहीं तुम हैं? रिएक्शन चैनल वालों, दीदियों के भक्त, समझाते क्यों नहीं अपनी छोटी दीदी को? साफ साफ झूठ बोल रही हैं। पास्ट को लेकर तो दीदी हमेशा से ही बैठी रहती हैं पुतनिया। और दीदी ने कहा कि जिंदगी जियो और अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटी पर रखो। तो वो तो दीदी है ही है। हम तो कहते हैं कि अपनी हेल्थ देखो और ज़िंदगी जियो और जीने दो, और सामने वाले को भी जीने दो, छोड़ छाड़ दो दीदी, और अपनी ज़िंदगी भी जियो। और कोई देख दाख लो, कोई मिल जाए तुम्हें भी, सिंगल पेरेंट्स नहीं तो कोई मिल जाए तो दीदी देख दाख लो और जियो और जीने दो, यही नारा लगाती रहो दीदी। और हेल्थ को सही रखो, काहे इमोशनल हो रही हो? जो चीज़ तुम्हारी है ही है नहीं है उसको लेकर क्यों इमोशनल हो रही हो? और अपने आप को प्रायोरिटी पे तो तुम हमेशा रखती हो दीदी, है ना? अपने आप को तो हमेशा बग्गी से भी पहले अपने आप को रखती हो, सबसे मम्मी की भी नहीं चलने देती। उस दिन भी आप तुमने समझाया था ना कि अपने आप को मैं पहले प्रायोरिटी देती हूँ, मैं अपने आप को पहले तैयार करती हूँ। तो कितनी बार कहोगी दीदी? हमारे कान पक चुके तुम्हारी प्रायोरिटी सुनते सुनते। और दीदी ने कहा, मैं कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ, पर मैं काम में लग जाती हूँ। काम में लग जाती हैं और दीदी एक लिस्ट बनाती हैं सुबह से शाम तक की, फिर उसके अनुसार काम करती हैं दीदी। ये करना है दीदी को, वो करना। दीदी हम तो लिस्ट बना ही ना पावे दीदी, सुबह से ही उठ के चक्कर घन्नी हो जाए यही लिस्ट बन जाती है दीदी, सोते सोते ही।
कि सुबह उठ के ये करना है, खाना बनाना है, पति को बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच पैक करना है, ये करना है, वो करना है। सुबह से लेकर रात तक की लिस्ट यहीं बन जाती है दीदी। तुम्हें एक लिस्ट बनानी पड़ती है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता लिस्ट बनाने का दीदी। तुम्हें टाइम मिल जाता है सुबह उठ के इतनी लेट उठकर, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता दीदी। देख लो तुम्हारी जिंदगी कितनी बढ़िया है, फिर भी तुम इतना रोना लेकर बैठती हो। फिर तुमको जब रात को थक जाओगे उन सब लिस्ट के काम को करके तो तुम्हें नींद अच्छी आएगी दीदी। हाँ तो इतने थक जाते हैं सुबह से उठकर काम करके कि हमें तो नींद अच्छी आती है। शायद दीदी तुम्हें नहीं आती होगी, तुमको जरा फोन में ज़्यादा ही शौक है, मोबाइल मोबाइल खेलने का, इधर बातें पहुँचाने का, उधर बातें पहुँचाने का। तो दीदी को जरा देर से नींद आती है, तो इसलिए छोटी दीदी को लिस्ट बनानी पड़ती है। आए हाय छोटी दीदी की जिंदगी, एक तो सिंगल पेरेंट्स, ऊपर से लिस्ट बनानी पड़ती है दीदी को काम की। और दीदी ने फिर कहा कि अपना हर चीज दोबारा मिल जाती है, लेकिन अपना परिवार, अपने कजिन्स, अपने फ्रेंड्स, हर रिश्ता निभाना चाहिए। ऐसा नहीं अपना एक बार कुछ कर दिया तो हर दिन, अपना एक बार तुमने कर दिया तो हो गया, हर दिन रिश्ता निभाना पड़ता है, समझी दीदी। ये तुमने बात अपने पर अमल नहीं करी, तुमने अपना रिश्ता नहीं निभाया, जरा भी नहीं निभाया। हमने देखा तुमने मतलब के लिए रिश्ता निभाया अपने ससुराल वालों से कि बच्चा पैदा करूं और मैं यहाँ से भागूं। तुम्हें भी हर रोज रिश्ता निभाना चाहिए था दीदी। अगर तुम छोटी दीदी हर रोज रिश्ता निभा लेती तो आज तुम ससुराल में होती, जैसे तुम ज्ञान देने आई हो यहाँ पर। हाँ दीदी, ज्ञान तो बड़ा देती हो तुम झूले पर बैठकर, लेकिन कभी अपने ऊपर भी इस बात को अमल कर लिया करो, अपने ऊपर भी इस बात को। दीदी ने कहा हर रोज ऐसे जैसे एक प्लांट की तरह से, जैसे हम एक प्लांट में बीज देते हैं तो उसकी हर रोज सेवा करनी पड़ती है ना, ऐसे रिश्ता निभाना चाहिए। दीदी सुना किसी और को रही हैं, लेकिन दीदी के अपने ऊपर ही ये बातें लागू नहीं करती हैं। फिर पुतनिया ने अपने ट्रू वालों से, ट्रू वाली फीमेल लेडियों से कहा कि आपने बहुत सपोर्ट करा, आप इन लेडीज़ों ने मेरा बहुत सपोर्ट करा है। मेरे ट्रू वालों ने तो दीदी ने आज तुम्हारे शुक्रिया बोल दिया रिएक्शन चैनल वालों, और फीमेल लेडीज़ जो दीदी की ट्रू वाली हैं, तो आज तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई। दीदी ने तुम्हारे को बहुत बहुत शुक्रिया करा है। फीमेल, मेरे फीमेल दीदी ने कहा मेरे सपोर्टर, मेरे ट्रू वाले, आपने मुझे बहुत सपोर्ट करा। फीमेल ने दीदी, मेल ने सपोर्ट नहीं करा आपको, फीमेल ने सपोर्ट करा। दीदी बताना चाहती हैं कि कोई मेल नहीं मेरी ज़िंदगी में, केवल फीमेल्स नहीं मेरे को सपोर्ट करा है। फिर भैया पुतनिया की चाय 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 भैया खोला खोला के पी रही थी और मौसम को दिखा रही थी, नीला पीला हो रहा है। तो दीदी ने आज तो ट्रू वालों को बहुत ही प्यार से कहा, तो बहुत ही खुश होंगे आज तो। कितने खुश होंगे भाई, खुशी से फूला नहीं समा रहे होंगे। आज तो हमारी दीदी ने हमको
क्या धन्यवाद दिया है कि मेरे को बहुत सपोर्ट रहो। खुश हो जाओ आज तो। पुतनिया ने तुमसे कहा है, बहुत सपोर्ट किया है तुमने। तो दोस्तों ये है पुतनिया। पुतनिया जो कहती है वो अपने ऊपर लागू नहीं करती, लेकिन सबको, सबके ऊपर वो चीज़ लागू करती है। तो ये है पुतनिया की सच्चाई, ये एक बात पर कभी नहीं टिकती। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ।